गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए जानते हैं भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियाँ को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है दून की घाटी। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हेमावती, अकरावती तथा शिमशा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये नदियां कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? उत्तर है टेथिस से। हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की होती हैं? तो यह हल्की गैसें होती हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा में है। हिमालय 123 एक किस्म है? किसकी की एक किस्म है? उत्तर है मक्का की एक किस्म है। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की कौन सी नदियां हैं? उत्तर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो यह बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है वलित पर्वत। दूसरे शब्दों में हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यह वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह दून की घाटी के नाम से जाना जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तन काल कितने वर्षों का होता है? तो यह 76 वर्षों का होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 5000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हैम्बर्ग एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। हेमावती, अकरावती तथा शिमशा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये कावेरी की सहायक नदियां। हिमालय की उत्पत्ति किस सन्नति से हुई है? तो हिमालय की उन्नति टेथिस सागर की सन्नति से हुई है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमानी का क्या अर्थ होता है? तो हिमानी का अर्थ हिम की नदी होता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर निम्नलिखित नदियाँ बहती हैं, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 ईस्वी में हुआ है। हिमाचल की कुल्लू घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है। हिमनद गहरे किसका निर्माण करता है? यह गर्त का निर्माण करता है। गहरा हिमनद गर्त का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है। हिंदी के बाद बंगला भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हाल ही में सुर्खियों में रहा अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा में है और मांडोवी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? उत्तर है जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत अनिवार्य है? उत्तर है समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाई जाती है। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन तत्व के कारण होता है। हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? उत्तर है पेट्रोलियम पदार्थ। अगला प्रश्न है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। हरियाणा और पंजाब राज्य कब बना? उत्तर है 1 नवंबर 1996 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न को हुआ? उत्तर है गेहूँ। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट धारा किस नदी के पास से होकर बहती है? तो यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर बहती है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है?
उत्तर है 360 देशांतरों में। अगला प्रश्न है हमारी आकाश गंगा की आकृति किस प्रकार की है, तो यह स्पाइरल आकृति है। अगला प्रश्न है 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो फिनलैंड। फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि कही जाती है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा है, उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व भारत कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है स्लिंग साइकोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो यह वृक्ष टैंगा वनों में पाए जाते हैं। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उत्तर है बार्सिलोना शहर। बार्सिलोना शहर को स्पेन की मुंबई भी कहा जाता है। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, तो यह 100 किलोमीटर की गहराई तक। अगला प्रश्न है पृथ्वी के स्थलीय मंडल में प्लेटों के गति किस कारण से होती है, तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा में होने वाली गति के कारण। अगला प्रश्न है स्थलीय मंडलीय प्लेट हमेशा किस गति में घूमती है, तो यह धीमी गति में घूमती है। अगला प्रश्न है स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है, तो यह पृथ्वी की बाह्य परपटी को स्थलमंडल कहा जाता है। स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है, तो समुद्र तल से स्थलमंडल की ऊंचाई को मापा जाता है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है, यह छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है, उत्तर है गोटा। अगला प्रश्न है स्टैक कलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, उत्तर है सागरीय लहरों द्वारा। अगला प्रश्न है स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो यह मध्य एशिया में पाए जाते हैं। स्टॉकहोम किस देश में है, तो यह स्वीडन में है। अगला प्रश्न है सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, यह कोपरनिकस को जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की, उत्तर है सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की। अगला प्रश्न सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, उत्तर है सूर्य को। अगला प्रश्न है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, उत्तर है शुक्र। अगला प्रश्न है सौर मंडल में प्रकाश और ऊष्मा का एक ही स्रोत कौन सा है, उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, उत्तर है 8। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, उत्तर है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है सेलिबीज सागर कहाँ स्थित है, तो यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है, तो यह हवाई द्वीप का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है, तो उत्तर है यह मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल मंडरू मध्य को जोड़ती है। अगला प्रश्न है न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो न्यू फाउंडलैंड के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, तो यह रेशम के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है यूरेनस तथा नेपच्यून। हमारी पृथ्वी जो है यह तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर बुध है और 8वें स्थान पर नेपच्यून है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं।
अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है, जो पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर शुक्र है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो 8.3 मिनट का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 3 मिनट लगते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, क्या कहलाती हैं? तो यह खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? उत्तर है 1600 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो यह ग्रह कहलाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग कितना होता है? तो यह अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। कहने का अर्थ यह है कि ग्रहों का चक्र का जो है वेग जो है तब ज़्यादा होता है जब वह सूर्य के समीप होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो यह बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति को सबसे ज़्यादा समय लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो यह हीलियम है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो यह ओजोन मंडल है। ओजोन परत हमारे जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जुलाई के महीने में होती है। सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो सुरमा नदी मणिपुर में बहती है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उत्पत्ति आवश्यक होती है? उत्तर है कोयला और जिप्सम की। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में स्थित है? तो यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? उत्तर है क्विनैन। अगला प्रश्न है, सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या होता है? तो यह प्रकाश वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक राज्य से होकर और गुजरता है? तो यह राजस्थान से गुजरता है। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो उत्तर है सिक्किम राज्य का गठन 1975 ईस्वी में हुआ है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में विश्व में सबसे ज़्यादा मदिरा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह फ्रांस में है।
मिसप्रिंट हो गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा मदिरा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो यह गंडक से निकलती है। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो यह सागर तल पर पाया जाता है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस नदी के किनारे बहती है? तो यह अहमदाबाद शहर के किनारे से बहती है। अगला प्रश्न है, सागौन पीपल नीम किस प्रकार के वृक्षों के उदाहरण हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है टैंगा। अगला प्रश्न है, सांभर झील राजस्थान के किस नगर के से निकटतम है? तो उत्तर है जयपुर नगर। जयपुर नगर से जो है सांभर झील नज़दीक है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स, मैंने टोटल 100 क्वेश्चन कराए और ये सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे दोबारा रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए जानते हैं भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियाँ को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है दून की घाटी। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हेमावती, अकरावती तथा शिमशा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये नदियाँ कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? उत्तर है टेथसीत से। हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की होती हैं? तो यह हल्की गैसें होती हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा में है। हिमालय 123 किस एक किस्म है? किसकी की एक किस्म है? उत्तर यह मक्का की एक किस्म है। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की कौन सी नदियां हैं? उत्तर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो यह बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है वलित पर्वत। दूसरे शब्दों में हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यह वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह दून की घाटी के नाम से जाना जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तन काल कितने वर्षों का होता है? तो यह 76 वर्षों का होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 5000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हैम्बर्ग एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। हेमावती, अकरावती तथा शिमशा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये कावेरी की सहायक नदियां। हिमालय की उत्पत्ति किस सन्नति से हुई है? तो हिमालय की उन्नति टेसित सागर की सन्नति से हुई है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमानी का क्या अर्थ होता है? तो हिमानी का अर्थ हिम की नदी होता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर निम्नलिखित नदियाँ बहती हैं, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश
राज्य का गठन 1971 ईस्वी में हुआ है। हिमाचल की कुल्लू घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है। हिमनद गहरे किसका निर्माण करता है? यह गर्त का निर्माण करता है। गहरा हिमनद गर्त का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है। हिंदी के बाद बंगला भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हाल ही में सुर्खियों में रहा अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा में है और मांडोवी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? उत्तर है जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत अनिवार्य है? उत्तर है समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाई जाती है। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन तत्व के कारण होता है। हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? उत्तर है पेट्रोलियम पदार्थ। अगला प्रश्न है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। हरियाणा और पंजाब राज्य कब बना? उत्तर है 1 नवंबर 1996 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न को हुआ? उत्तर है गेहूँ। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट धारा किस नदी के पास से होकर बहती है? तो यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर बहती है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? उत्तर है 360 देशांतरों में। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो यह स्पाइरल आकृति है। अगला प्रश्न है, 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड। फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि कही जाती है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा है? उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, स्लिंग साइकोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह वृक्ष टैंगा वनों में पाए जाते हैं। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर है बार्सिलोना शहर। बार्सिलोना शहर को स्पेन की मुंबई भी कहा जाता है। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो यह 100 किलोमीटर की गहराई तक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय मंडल में प्लेटों के गति किस कारण से होती है? तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा में होने वाली गति के कारण। अगला प्रश्न है, स्थलीय मंडलीय प्लेट हमेशा किस गति में घूमती है? तो यह धीमी गति में घूमती है। अगला प्रश्न है, स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है? तो यह पृथ्वी की बाह्य परपटी को स्थलमंडल कहा जाता है। स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है? तो समुद्र तल से स्थलमंडल की ऊंचाई को मापा जाता है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? यह छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? उत्तर है गोटा। अगला प्रश्न है, स्टैक कलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? उत्तर है सागरीय लहरों द्वारा। अगला प्रश्न है, स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मध्य एशिया में पाए जाते हैं। स्टॉकहोम किस देश में है? तो यह स्वीडन में है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? यह कोपरनिकस को जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की? उत्तर है सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की।
अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? उत्तर है सूर्य को। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? उत्तर है शुक्र। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में प्रकाश और ऊष्मा का एक ही स्रोत कौन सा है? उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, सेलीबीज सागर कहाँ स्थित है? तो यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो यह हवाई द्वीप का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो उत्तर है यह मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलमंडरू मध्य को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो न्यू फाउंडलैंड के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह रेशम के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है यूरेनस तथा नेपच्यून। हमारी पृथ्वी जो है यह तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर बुध है और 8वें स्थान पर नेपच्यून है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है जो पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर शुक्र है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो 8.3 मिनट का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 3 मिनट लगते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? तो यह खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? उत्तर है 1600 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो यह ग्रह कहलाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग कितना होता है? तो यह अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। कहने का अर्थ यह है कि ग्रहों का चक्र का जो है वेग जो है तब ज़्यादा होता है जब वह सूर्य के समीप होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो यह बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति को सबसे ज़्यादा समय लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो यह हीलियम है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो यह ओजोन मंडल है। ओजोन परत हमारे जो है सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जुलाई के महीने में होती है। सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो सुरमा नदी मणिपुर में बहती है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र है।
सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उत्पत्ति आवश्यक होती है? उत्तर है कोयला और जिप्सम की। अगला प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में स्थित है? तो यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। अगला प्रश्न है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? उत्तर है कुनैन। अगला प्रश्न है सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या होता है? तो यह प्रकाश वर्ष होता है। अगला प्रश्न है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक राज्य से होकर और गुजरता है? तो यह राजस्थान से गुजरता है। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो उत्तर है सिक्किम राज्य का गठन 1975 ईस्वी में हुआ है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में विश्व में सबसे ज़्यादा मदिरा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह फ्रांस में है। मिसप्रिंट हो गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा मदिरा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह फ्रांस में है। अगला प्रश्न है सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो यह गंडक से निकलती है। अगला प्रश्न है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो यह सागर तल पर पाया जाता है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है साबरमती नदी किस नदी के किनारे बहती है? तो यह अहमदाबाद शहर के किनारे से बहती है। अगला प्रश्न है सागौन पीपल नीम किस प्रकार के वृक्षों के उदाहरण है? तो यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है टैंगा। अगला प्रश्न है सांभर झील राजस्थान के किस नगर के निकटतम है? तो उत्तर है जयपुर नगर। जयपुर नगर से जो है सांभर झील नज़दीक है। अगला प्रश्न है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स मैंने टोटल 100 क्वेश्चन कराए और ये सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे दोबारा रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।